हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिफ एंड एंटी मार्कोनिफ रूल। मार्कोनिफ रूल क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी हैलोजन एसिड का एडिशन करेंगे, ऐड होना बेटा, कोई भी हैलोजन एसिड ऐड होगा तो इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होगा। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो ये कहता है कि जो हैलोजन एसिड में जो नेगेटिव पार्ट है, लाइक अगर हमारा HCl है तो Cl हमारा नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन से इज अटैच टू दैट कार्बन, उस कार्बन से अटैच होगा विच इज डबल बॉन्डेड, जो पहले से ही डबल बॉन्ड से अटैच होगा, एज वेल एज जिसके पास कम नंबर में क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये हमारा कौन सा रूल है? मार्कोनिफ रूल। यानी कि अगर हम सिंपली इस बात को समझे कि ये रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हैलोजन एसिड का वो उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हमने पिछली वीडियो में अनसिमेट्रिकल एल्कीन को समझा था, इसका नाम प्रोपीन है। इस पे मैंने HBr ऐड किया, कौन से रूल से? मार्कोनिफ रूल से। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, अब इसमें बेटा नेगेटिव ब्रोमाइन है, Br जो है, और इस पे नेगेटिव होगा तो दिस इज ब्रोमाइड आयन, और ये बेटा जाके अटैच होगा इस कार्बन से, क्योंकि इसके पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये बेटा जाएगा किसके पास? ये ब्रोमीन इसके पास जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? CH3CHBr। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये बन जाएगा CH3। और ये बेटा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, डबल बॉन्ड था, और अब ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम इसका नाम देखें तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे मेरा हैलोजन है और 2 ब्रोमो, पहले पोजीशन 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपेन। और बेटा मार्कोनिफ रूल के जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ड्यूरिंग इट्स मैकेनिज्म यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी? कार्बोकेटाइन की एज एन इंटरमीडिएट। और अगर कार्बोकेटाइन हम देखें तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो हम टर्शरी को लेंगे। उसके बाद है हमारा एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ का दूसरा नाम पर ऑक्साइड इफेक्ट होता है या फिर क्रैश इफेक्ट होता है, और ये रूल इसका अपोजिट होता है। मार्कोनिक का अपोजिट एंटी मार्कोनिक। इसमें भी क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे हम हैलोजन एसिड का यूज करेंगे तो नेगेटिव पार्ट हैलोजन एसिड का उस कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्ड से भी अटैच हो बट जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बेटा ये प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो अब उल्टा कर देंगे। अब इसके पास तो Br जाएगा और इसके पास हाइड्रोजन जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा ये रिएक्शन? पर ऑक्साइड, क्योंकि हमारी ये पहचान है, अगर एरो पे पर ऑक्साइड होगा तो हम एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे। तो इससे हमारा बना CH3CH2CH2Br। नंबरिंग देंगे तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसको 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपीन हमारा बन जाएगा। और ये बेटा ये जो मैकेनिज्म इसका अगर हम देखें एंटी मार्कोनिक का, तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस होता है। इसमें रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट बनते हैं। और हम ज्यादातर परऑक्साइड कौन सा यूज करते हैं? बेंजोइल परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOCOC6H5। और जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये रेडिकल की फॉर्म कर देता है, और ये किस लिए यूज किया जाता है? रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। परऑक्साइड इफेक्ट बेटा हम सिर्फ कौन से हैलोजन एसिड के लिए पढ़ते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए पढ़ते हैं। सिर्फ एंटी मार्कोनिक से हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड होता है, HCl HI ऐड नहीं होते, क्योंकि HBr में जब हमारा मैकेनिज्म टेक प्लेस होता है तो प्रोपेगेशन स्टेप में दोनों जो स्टेप्स होते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इसीलिए एंटी मार्कोनिक सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ही
प्रेफर्ड करता है ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन। तो ये था बेटा हमारा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। अगली क्लास में हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।